हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राशिस रस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चाट। ये मैंने चीला बनाई है पहले, फिर चाट बनाई है। तो ये मैंने कैसे बनाई है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने बेसन ले लिया है। ये मैंने 2 कप बेसन लिया है। अगर आप इसका वेट करेंगे बेसन का तो ये 200 ग्राम बेसन है। अब सबसे पहले इसमें हम ये अजवाइन ले लिए मैंने आधी छोटी चम्मच। ये लाल मिर्ची पाउडर 1 छोटी चम्मच। ये 1 पिंच हींग ली है। ये आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ मैंने 2 छोटी चम्मच नमक लिया है। सबसे पहले हमें चीला बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने बेसन को तैयार कर लेते हैं, जिससे बेसन थोड़ा जो घुलेगा, घोल के हम इसे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे वो अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप अगर चीला बनाएं या कुछ बेसन की कोई भी चीज़ बनाएं तो बेसन का जो घोल है वो सबसे पहले हमें तैयार कर लेना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेसन को धीरे धीरे घोलें। पानी धीरे धीरे ही डालें, वरना एक साथ डालेंगे तो उसमें गांठें बन जाएंगी और जब हम चीला बनाएंगे तो चीले हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ मैं धीरे धीरे पानी डाल रही हूँ और उसे घोल रही हूँ। तो आप इस तरह से धीरे धीरे घोलें और बिल्कुल चेक कर लें कि आपके बेसन में कोई भी गांठ या लम्स ना हो, और उसे अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा पेस्ट तैयार हो चुका है। और मैं आपको दिखा थोड़ा सा पानी, और यहाँ मैंने करीब 1 से 1.5 गिलास के करीब मेरा पानी इसमें डल गया था। और आप चेक करते जाएं और घोल को तैयार करते जाएं। अब आप देख सकते हैं इस तरह से घोल तैयार करना है। अब हम इसे रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक हम अपनी चीले की फिलिंग को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब देसी घी डाला है। आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं या बटर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ देसी घी लिया है। अब यहाँ आधी छोटी चम्मच जीरा डाल दिया है। इसे थोड़ा सा क्रैंकल होने दें, थोड़ा सा इसे भुन जाने दें घी में। अब इसमें मैंने यहाँ 2 छोटी प्याज ली हैं, जिससे मैंने एकदम फाइन चॉप कर लिया था। हमें जो उसकी फिलिंग तैयार करनी है, उसमें जो भी आप सब्ज़ी या जैसे प्याज या जो भी मैंने सब्ज़ी ली हैं उन सबको मैंने फाइन चॉप कर लिया था। क्योंकि हम किसी भी चीज़ की फिलिंग बनाएं, जैसे हम कचौड़ी की बनाते हैं किसी की भी, तो वो हमें अंदर भरनी होती है। तो इसलिए हमें जो भी प्याज या मैंने इसमें जो भी सब्जियाँ ली हैं सबको मैंने फाइन चॉप किया है। अब यहाँ 1 हरी मिर्च ली है मैंने, इसे भी डाल दें। हरी मिर्च को इसी टाइम इसमें डालें, जिससे जो हरी मिर्च काफ़ी तीखी होती है। अगर आप बच्चे खाते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा तीखी लगे, इसलिए हरी मिर्च को हम इस तरह से डाल देते हैं, तो जो उसका तीखापन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। अब यहाँ मैंने 1 छोटा टमाटर लिया है, इसको भी मैंने इस तरह से फाइन चॉप कर लिया है। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बहुत हल्का से बस सौटे करना है। सारी सब्जियाँ हमें सिर्फ सौटे करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं भूननी है। अब ये लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, ये चाट मसाला 1 चम्मच, ये गरम मसाला आधी छोटी चम्मच, ये काली मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच, ये नमक, ये मैंने 2 छोटी चम्मच के करीब लिया है। नमक आप दोनों चीज़ों में अपने अकॉर्डिंग ही डालें, जैसे आपका टेस्ट है, कम ज़्यादा आप जैसा खाते हैं उस तरह से ही डालें। अब आप इसे मिला लें। सब्जियां सारी आपको एक साथ नहीं डालनी, जैसे मैं डाल रही हूँ इस तरह से ही आपको धीरे धीरे डालनी है। इसमें 5-5 मिनट के गैप से आपको सब्जियां डालनी हैं। अब 5 मिनट मेरे प्याज और टमाटर को यहाँ हो गए थे, तो ये मैंने यहाँ बंद गोभी ली है। बंद गोभी को आपको ये मैंने कद्दूकस में क्रश कर ली थी और इसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया था, क्योंकि बंद गोभी में काफ़ी सारा पानी होता है, तो आप इसे अच्छे से निचोड़ कर ही डालें इसमें। अब ये मेरी फ्रोज़न मटर है, ये मैंने ऐसे लिए 50 ग्राम करीब। अगर आपके पास छिलके वाली मटर है, हरी मटर, तो आप उसे थोड़ा सा बॉईल कर लें। ये फ्रोज़न मटर है तो आप इसे थोड़ा सा सौटे करते हैं तो वो गल जाती है। अब यहाँ मुझे 5 से 6 मिनट हो गए इसको इस तरह से सौटे करते हुए। हमें यहाँ पानी बिल्कुल नहीं डालना है अपनी फिलिंग में। ये मैंने 4 छोटे आलू लिए हैं जो मैंने बॉईल कर लिए थे और इस तरह से क्यूब में कट कर लिए। तो आप इन्हें डाल दें। अब इन्हें भी हम थोड़ा सा ऐसे मिला लें। अब इन्हें भी 5 मिनट के बाद इस तरह से देखिए, 5 मिनट तक हमें इस तरह सब्ज़ी में इसको बस चलाते धीरे धीरे चलाना है, जिससे कोई भी सब्ज़ी जैसे मटर है या आलू है वो टूटे ना आपकी। अब ये पनीर, ये ताज़ा पनीर है, तो आप इसे भी धीरे से मिलाएं। पनीर में थोड़ा सा पानी था, तो इसलिए इसे भी 5 से 6 मिनट तक हमें ऐसे धीरे में भूनना है। और गैस आपको थोड़ी स्लो ही रखनी है, मीडियम स्लो रखनी है, हाई फ्लेम पे गैस नहीं करनी है। धीरे से धीरे आप इसे इस तरह से
भूनते जाएं अपनी फिलिंग को अच्छे से भूननी है हमें। तो इसे भूनने के लिए कम से कम 10 से 12 मिनट लगेंगे आपको। 10 से 12 मिनट में आपकी फिलिंग तैयार हो जाएगी भून के। अब यहाँ आप देखिए बैटर भी कितने अच्छे से स्मूथ हो गया था। बैटर जो बिल्कुल जैसे हम केक का बैटर तैयार करते हैं, हमें बेसन का भी उस तरह से बैटर तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पर ये नॉन स्टिक तवा ले लिया है। इस पर मैंने यहाँ देसी घी लिया है, जिससे इस तरह से आप ब्रश से ग्रीस कर दीजिए। नॉन स्टिक तवे का बस एक बेनिफिट होता है, आप लोहे का तवा भी ले सकते हैं, कि इसमें ना कोई भी चीज़ आप एक तो सबसे ज़्यादा घी या तेल बहुत कम यूज़ होता है, और फिर वो जब भी हम चीला बनाते हैं वो चिपकते नहीं है, बहुत आसानी से बन के निकल आते हैं। लोहे के तवे पे हमारे 1 या 2 चीला ज़रूर बिगड़ता है, लेकिन आप इस पर देखना, ये मैंने पहला ही चीला डाला है। इस तरह से आप 2 चमचे भर के अपना बैटर डाल दें और इस तरह से फैलाएँ धीरे धीरे। अब आप देखना बहुत आराम से स्मूथली फैल जाता है हमारा चीले का जो बैटर है, और ये बिल्कुल चिपकेगा नहीं। अब आप देखना है कितने स्मूथली तरीके से निकलेगा। बस यहाँ मैं इतना ही घी यूज़ कर रही हूँ। ब्रश में लेके आप इस तरह से, यहाँ मैंने देसी घी लिया है, और आप देखिए इस तरह से कितने आराम से, देखा आपने कितने आराम से पलट के। अगर हम इसकी जगह लोहे का तवा लेते, बन तो उस पर भी बहुत आराम से जाते हैं, बस उस पर हमारे 1 या 2 चीले बिगड़ते ज़रूर हैं, उसके बाद फिर वो आराम से तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा है तो आप चीलों के लिए इसका ही यूज़ करें। अब यहाँ मैंने फिर से ये 2 चमचे बैटर डाला है। यहाँ मैं आपको 2 चीले तैयार करके उसकी चाट बताऊँगी। बाकी अगर आप इतने बैटर में आपके 7 से 8 चीले आराम से मेरे तैयार हो गए थे, लेकिन यहाँ मैं आपको 2 चीले तैयार कर रही हूँ और उसकी चाट बना के आपको बता रही हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं चीले कितने अच्छे से तैयार हो गए। अब ये मैंने एक चीला ले लिया, अब यहाँ आपको चीला लेना है। अब ये मैंने चटनी, ये हरे धनिया और पुदीने की चटनी है, थोड़ा सा इसे पतली कर लें। ये मीठी सौंठ है, इसकी भी वीडियो आपको जल्दी से चैनल पे आने वाली है। और ये दही, ये ताज़ा दही है, इसमें मैंने बस 1 छोटी चम्मच नमक डाला है और थोड़ा सा पानी, बस। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं डालना है, और अच्छे से इसे स्मूथली फेंट लेना है दही को। अब आप किसी भी प्लेट में चीले को इस तरह से रख लें, और सबसे पहले आप इसमें हरी चटनी इस तरह से फैलाएं। चटनी, सौंठ, दही सब आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ज़्यादा कम, जैसे आपका टेस्ट है। अब यहाँ ये मीठी सौंठ लगाएं इस तरह से चीले। अब ये जो हमारी फीलिंग थी हमने तैयार करी थी, इस तरह से आप इस फीलिंग में और भी चीज़ें डाल सकते हैं, और आप इस फीलिंग को पराठा या पूड़ी से भी खा सकते हैं, उससे भी काफ़ी टेस्टी लगेगी। आप थोड़ी ज़्यादा बना लें और इसे रख लें। आप फीलिंग बना के तैयार पहले से भी कर सकते हैं। और अब इस तरह से आपको फीलिंग रख के अब आप इसे रोल करिए इस तरह से। चीले को तो हम वैसे भी इस तरह से ही रोल करके रखते हैं। अब आप यहाँ मैं दूसरा भी चीला तैयार कर लेती हूँ। अब यहाँ हम दूसरा चीला तैयार कर लेते हैं, ऐसी सौंठ और चटनी लगा के। ये गैस मेरी बुआ की रेसिपी है, उन्होंने मुझे बताई थी। वो चाट बनाने में इतनी एक्सपर्ट है कि वो नए नए वैरायटी से, नए नए तरीके से चाट को तैयार करती हैं, और अपने ही तरीके से वो एक चाट को ही कई तरीके से तैयार करती हैं, और फिर वो हमें खिलाती थी जब मैं उनके पास छुट्टियों में जाती थी। तो मुझे उन्हीं की एक रेसिपी से मुझे ये याद आई कि वो चीला चाट भी बनाती थी। फिर मैंने उनसे पूछा, तो मैंने ये तैयार करी है। और आप इसका यकीन नहीं करेंगे कि आपकी जो मार्केट में हम पापड़ी चाट खाते हैं उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी ये। तो आप इसे ज़रूर एक बार बना के ट्राई करें। आप चीला, फीलिंग सब पहले से तैयार कर सकते हैं, और जब आपको खानी हो तो आप इस तरह से चाट को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे दोनों चीले मैंने इस तरह से फीलिंग भर के तैयार कर लिए। अब आप इस पर ये फेंटा हुआ दही डालें। आप चाहें तो दही में थोड़ी चीनी भी डाल सकते हैं, पिसी हुई, लेकिन मैंने नहीं डाली है। लेकिन आप डालेंगे तो वो भी अच्छी लगेगी। मैंने यहाँ सिर्फ नमक डाला है थोड़ा सा, वो भी। आप दही से इसको थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लें। अब ये हरी चटनी, और आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि आपको कोई भी मार्केट की ग्रीन चटनी या फिर सॉस, ये सब चीज़ें यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छी चाट बनेगी। यहाँ आप अपने घर की बनी सौंठ और ये धनिया और पुदीने की चटनी यूज़ करें। आपके पास पुदीना भी नहीं है तो केवल आप हरे धनिया की चटनी बना लें और उसको ही इस पर डालें, तो ये ज़्यादा अच्छी लगेगी, ना कि इस पर आप सॉस और वो ग्रीन चटनी जो मार्केट की होती है उसे डालें। अब ये जीरा पाउडर इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर लें चाट के ऊपर। अब ये लाल मिर्च पाउडर, ये भी थोड़ा थोड़ा ही डालें, ज़्यादा ना डालें, बस थोड़ा सा स्प्रिंकल करनी है हमें सारी चीज़ें। ये नमक, आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। अब ये प्याज, यहाँ मैंने 2 छोटी प्याज कट करके पहले से रख ली थी।
अब ये प्याज और सेब जो होते हैं, ये नमकीन सेब वाली, ये बहुत ज़रूरी होती है चाट में। आप मार्केट में भी देखते हैं, जब हम चाट लेते हैं तो ये ज़रूर डली हुई मिलती हैं ऊपर से, तो आप इन्हें बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसके बिना तो आपकी चाट में जो चाट है उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। और आप इन सब चीज़ों को अपनी प्लेट में भी इस तरह से फैला दें जिससे प्लेट पूरी कवर हो जाए, तो वो दिखने में भी अच्छी लगेगी और आप जब खाएंगे तो आप बाइट जब तोड़ेंगे तो उसका भी टेस्ट अच्छा आएगा। अब यहाँ मैंने कुछ अनार के दाने ले लिए, ये ऑप्शनल है। अगर आपके बच्चे या आप लोग पसंद करते हैं अनार तो ये भी डाल सकते हैं। यहाँ आप केला भी डाल सकते हैं छोटे छोटे पीसेस करके, सेब भी डाल सकते हैं। अगर आप खाते हैं, आपके बच्चों को पसंद है या आप लोगों को पसंद है चाट में ये सब चीज़ें, तो आप ये सब भी डाल सकते हैं, फ्रूट्स भी। अब इन सब चीज़ों को डालने के बाद ये दही थोड़ा सा और डालें ऊपर। ये इस तरह से ऊपर भी डालना है आपको, दही सौंफ चटनी थोड़ा सा कवर करें नीचे भी और ऊपर भी, तभी आपकी जो चाट है उसका टेस्ट अच्छा आएगा। और इस तरह से चारों तरफ आपकी जो सेब और प्याज आपने डाला था प्लेट में, उसे दही सौंठ और चटनी से अच्छे से कवर कर लें, जिससे तीनों चीज़ों का जो टेस्ट है वो अच्छे से आए प्याज नमकीन में। और जब आप इसको खाएं तो उन सारी चीज़ों को मिला के और तब खाएं, और तब आप इसका टेस्ट देखें कि वो कितना ज़्यादा टेस्टी आने वाला है। अब ये हरा धनिया थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर दें। हरे धनिया से लुक थोड़ा अच्छा आता है। जैसे आप देख रहे हैं अनार के दाने और धनिया, ये प्याज, ये सेब वाली नमकीन। नमकीन यहाँ आपको सेब वाली लेनी है, कोई और नमकीन ना लें, क्योंकि जो चाट में जो टेस्ट आता है वो सेब वाली नमकीन से ही आता है। तो गाइज़ आप इसे बनाएं और फिर खाएं, और फिर आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसी लगी। तो जितनी ये दिखने में सुंदर लग रही है उतनी ये खाने में भी आपको टेस्टी लगेगी, और यह आपके बच्चों के लिए हेल्थी भी रहेगी और आप लोगों के लिए भी। तो अगर आपको अच्छी लग रही है मेरी वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।